साध संगत अक्सर युवाओं के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या भक्ति और पढ़ाई एक साथ संभव है। कई बार लगता है कि अगर भक्ति में समय देंगे तो पढ़ाई छूट जाएगी और यदि पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो भक्ति में कमी आ जाएगी। यह प्रश्न विशेषकर विद्यार्थियों के मन में अधिक रहता है। तो साध संगत आइए आज की इस विचार में इन्हीं सभी सवालों का जवाब जानेंगे। साध संगत भक्ति और पढ़ाई विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। भक्ति मन को स्थिर करती है और स्थिर मन ही अच्छी पढ़ाई कर सकता है। जिस प्रकार दीपक की लौ हवा से बची रहे तो उजाला स्थिर रहता है, उसी प्रकार जब मन निरंकार से जुड़ा रहता है तो ज्ञान की लौ भी स्थिर रहती है। निरंकारी भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना, सत्संग में बैठना या सेवा करना ही नहीं है। निरंकारी भक्ति का वास्तविक अर्थ है हर पल यह एहसास रखना कि परमात्मा सदा साथ है। जब यह अनुभूति मन में स्थिर हो जाती है तब जीवन का हर कार्य भक्ति बन जाता है। पढ़ाई भी उसी का एक हिस्सा है। यदि विद्यार्थी पढ़ते समय यह भावना रखे कि यह ज्ञान भी उसी निरंकार की देन है और मैं इसे उसके आशीर्वाद से ग्रहण कर रहा हूं, तो पढ़ाई भी भक्ति का रूप बन जाती है। साथ संगत पढ़ाई का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? चंचल मन। मन इधर उधर भागता है, मोबाइल की ओर आकर्षित होता है, भविष्य की चिंता करता है, परिणाम का डर सताता है। ऐसे में पढ़ाई गहराई से नहीं हो पाती है। निरंकारी भक्ति मन को स्थिर करती है। जब हम प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, सिमरन और प्रार्थना में बिताते हैं तो मन शांत हो जाता है। शांत मन में एकाग्रता आती है और एकाग्रता से पढ़ाई प्रभावी होती है। भक्ति मन को शक्ति देती है, पढ़ाई उस शक्ति का सदुपयोग है। साथ संगत अक्सर विद्यार्थी कहते हैं समय ही नहीं मिलता, पर प्रश्न यह है कि समय नहीं मिलता या समय का सदुपयोग नहीं होता। यदि दिन की शुरुआत 10 से 15 मिनट की प्रार्थना से हो, दिन में पढ़ाई के लिए निश्चित समय तय हो और रात्रि में सोने से पहले आभार व्यक्त किया जाए तो भक्ति और पढ़ाई दोनों सहज रूप से साथ चल सकते हैं। साध संगत सुबह 10 से 15 मिनट सिमरन, दिन में पूरी लगन से पढ़ाई, बीच में 2 मिनट निरंकार का स्मरण, रात में दिन भर के लिए कृतज्ञता। इस प्रकार भक्ति अलग समय नहीं मांगती बल्कि समय को पवित्र बना देती है। परीक्षा का समय आते ही घबराहट बढ़ जाती है। अगर फेल हो गया तो, अगर नंबर कम आए तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे समय में निरंकारी भक्ति मन को भरोसा देती है। जब विद्यार्थी यह मान लेता है कि मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, परिणाम निरंकार के हाथ में है, तो चिंता कम हो जाती है। भक्ति हमें सिखाती है कि कर्म हमारा है, फल उसका है। यह भावना तनाव को कम करती है और आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज की पढ़ाई का एक बड़ा संकट है तुलना। दोस्त के नंबर अधिक आए, किसी का चयन हो जाए, किसी ने कंपटीशन जीत ली, ऐसे मन में हीन भावना आ जाती है। निरंकारी भक्ति हमें सिखाती है कि हर आत्मा अनोखी है, हर किसी की यात्रा अलग है। जब हम निरंकार की दृष्टि से देखते हैं तो तुलना समाप्त हो जाता है। तुलना से तनाव आता है, स्वीकार से शांति आती है। हर विद्यार्थी को जीवन में कभी न कभी असफलता मिलती है, लेकिन भक्ति सिखाती है कि असफलता भी एक पाठ है। जब हम निरंकार से जुड़े रहते हैं तो असफलता को सजा नहीं, शिक्षा मानते हैं। हम सीखते हैं, सुधारते हैं और आगे बढ़ते हैं। भक्ति हमें टूटने नहीं देती, वह गिरने के बाद उठना सिखाती है। पढ़ाई और भक्ति दोनों में संगति का बड़ा महत्व है। अच्छे मित्र, प्रेरणादायक वातावरण, सकारात्मक सोच, ये सब पढ़ाई में सहायता करते हैं। सत्संग हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण देता है। जब स्टूडेंट ऐसी संगति में रहता है जहां प्रेरणा मिले तो उसका मन भटकता नहीं। सत्संग मन को शुद्ध करता है और शुद्ध मन ज्ञान को सहज ग्रहण करता है। आज मोबाइल, सोशल मीडिया और मनोरंजन पढ़ाई के बड़े बाधक बन गए हैं। निरंकारी भक्ति
संयम सिखाती है। संयम का अर्थ त्याग नहीं बल्कि संतुलन है। जरूरत पर उपयोग, अनावश्यक से दूरी। जब मन निरंकार से जुड़ जाता है तो वह व्यर्थ चीजों में उलझता नहीं। इससे समय बचता है और पढ़ाई में प्रगति होती है। साथ संगत, यदि पढ़ाई केवल नौकरी के लिए है तो दबाव अधिक रहेगा, लेकिन यदि पढ़ाई को सेवा का माध्यम समझे कि ज्ञान पाकर समाज का भला करना है तो पढ़ाई भी साधना बन जाती है। निरंकारी भक्ति जीवन को उद्देश्य देती है। उद्देश्य स्पष्ट हो तो प्रयास मजबूत होता है। भक्ति आत्मविश्वास देती है पर अहंकार नहीं। जब विद्यार्थी सफल होता है तो वह जानता है कि यह उसकी मेहनत और निरंकार की कृपा का फल है। इससे वह विनम्र रहता है। विनम्र व्यक्ति अधिक सीखता है क्योंकि वह स्वयं को पूर्ण नहीं मानता। पढ़ाई करने से पहले 1 मिनट आंखें बंद कर धन्यवाद करें। कठिन विषय पढ़ते समय मन में विश्वास रखें कि समझ आएगी। थकान हो तो 2 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस ले और निरंकार को याद करे। हर सफलता का कृतज्ञ रहे। इस प्रकार भक्ति और पढ़ाई अलग नहीं है, एक ही मार्ग के 2 चरण बन जाते हैं। साथ संगत, भक्ति सिखाती है कि जो हमें ज्ञान दे रहे हैं वे सम्मान के पात्र हैं। जब विद्यार्थी अपने शिक्षकों और माता पिता की आदर करता है तो उसका मन विनम्र रहता है। विनम्रता से ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और यही सफलता का आधार है। साथ संगत, भक्ति हो या पढ़ाई, दोनों में बने रहना जरूरी है। एक दिन बहुत पढ़ लिया और फिर कई दिन छोड़ दिया, यह सही नहीं है। इसी प्रकार एक दिन भक्ति में डूब गए और फिर भूल गए, यह भी उचित नहीं। छोटा सा नियमित प्रयास ही बड़े परिणाम होता है। जब विद्यार्थी यह समझ लेता है कि निरंकार हर पल साथ है, ज्ञान उसी का प्रकाश है, मेहनत मेरी जिम्मेदारी है और परिणाम उसकी मर्जी, तब पढ़ाई तनाव नहीं साधना बन जाती है। भक्ति पढ़ाई से अलग नहीं, पढ़ाई को पवित्र बनाती है। दोनों मिलकर जीवन को संतुलित, सफल और शांत बनाते हैं। साध संगत, जब विद्यार्थी निरंकार को साथ लेकर चलता है तब उसकी किताबें भी उसे प्रभु के और निकट ले जाती है। आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि राहुल 12वीं कक्षा का छात्र था। बोर्ड परीक्षा नजदीक थी और उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। गणित उसका कमजोर विषय था, जितना पढ़ता उतना ही उलझ जाता। दोस्तों के नंबर सुनकर उसका आत्मविश्वास और भी कम हो जाता। राहुल सत्संग में भी जाता था, लेकिन परीक्षा के दिनों में उसने सोचना शुरू कर दिया, अगर मैं सत्संग जाऊंगा तो पढ़ाई का समय कम हो जाएगा। धीरे धीरे उसने सत्संग जाना कम कर दिया और सिर्फ पढ़ाई में जुट गया। पर आश्चर्य की बात यह थी कि जितना वह पढ़ाई में डूबता उतना ही मन अशांत हो जाता। नींद कम होने लगी, चिड़चिड़ापन बढ़ गया और याद किया हुआ भी भूलने लगा। एक दिन उसकी माँ ने प्यार से कहा, बेटा, पढ़ाई जरूरी है पर मन की शांति उससे भी जरूरी है। निरंकार को साथ लेकर पढ़ोगे तो डर नहीं लगेगा। उस रात राहुल ने तय किया कि वह पढ़ाई से पहले 2 मिनट आंखें बंद कर प्रार्थना करेगा। उसने मन ही मन कहा, हे निरंकार, मुझे समझ और धैर्य दे। मेहनत मैं करूंगा, परिणाम तेरी मर्जी। अगले दिन से उसने अपनी दिनचर्या बदल ली। सुबह 10 मिनट सिमरन, फिर पूरी लगन से पढ़ाई। जब भी कठिन सवाल आता वह घबराने की बजाय शांत होकर 2 गहरी सांसें लेता और निरंकार को याद करता। धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा। जो प्रश्न पहले पहाड़ जैसे लगते थे अब धीरे धीरे समझ आने लगे। उसे महसूस हुआ कि पहले उसका डर ही सबसे बड़ा अवरोध था। परीक्षा का दिन आया। परीक्षा हॉल में बैठते समय उसके हाथ थोड़े कांपे, पर उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, जो होगा अच्छा होगा। उसने पूरी ईमानदारी से पेपर लिखा। जब रिजल्ट आया तो उसके नंबर उम्मीद से अच्छे थे। गणित में भी उसने अच्छे अंक प्राप्त किए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसे अच्छे नंबर मिले। सबसे बड़ी बात यह थी कि
कि वह अब समझ चुका था भक्ति और पढ़ाई अलग नहीं है। राहुल ने महसूस किया कि जब वह निरंकार को साथ लेकर पढ़ता है तो उसका मन शांत रहता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और मेहनत फल देती है। अब वह सिर्फ पढ़ाई के समय नहीं बल्कि हर दिन पढ़ाई को एक सेवा मानकर करता है कि जो ज्ञान मिला है उसे वह आगे चलकर समाज का भला करेगा। साध संगत, जब विद्यार्थी निरंकार को अपना दोस्त बना लेता है तब असफलता भी उसे सफलता का मार्ग सिखा देती है। साध संगत, अगर यह विचार आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साध संगत, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।